इसके माथे पर सज्जे का निशान है। इसी समाज में जहेज चलता है, इसी समाज में बारात चलती है, इसी समाज में गरीब की बेटी की शादी करने के लिए गरीब बेटी का बाप लोन लेता है, जमीन बेचता है, जायदाद बेचता है, फिर अपनी गरीब लड़की की शादी करता है। उस गरीब इंसान जिसके पास 3-4 बेटियां हों, वो अपनी बेटियों को अपने सीने का बोझ समझता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरा समाज है, पूरा मुआशरा है। बेटी को बोझ बना के रखा है। बेटी बोझ नहीं है मेरे भाई, बेटी रहमत होती है। अगर बेटी बोझ होती, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां न दी होती। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, अपने सबसे महबूब नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों का बाप बनाया। और माफ करना, मेरे नबी सिर्फ बेटियों के बाप नहीं थे, बेटियों की जान थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह कह रहा है वयालमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है ये मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता। अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर ये बता देगा कि मां के पेट में होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा वो बच्चा पैदा होने के बाद दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा। डॉक्टर ये भी नहीं बता पाएगा वो लड़का हो या बच्चा या बच्ची दुनिया में आने के बाद नेक बनेगा या बुरा बनेगा, नमाजी बनेगा या बेनमाजी बनेगा, मुसलमान बनेगा या काफिर बनेगा, वो क्या बनेगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका मिजाज क्या होगा, अल्लाह सब जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, रहम मादर में जो बच्चा है उसका XYZ सब अल्लाह जानता है। और चौथी चीज वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। आप सोचते हैं कल कहीं प्रोग्राम है, आप पहले से प्लानिंग बना के बैठे कल मुझे प्रोग्राम में जाना है, अचानक कोई मामला आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेन लड़ गई, कोई बस गिर गई, कोई रोड पे जाम हो गया, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते, हम फाइनल और कंफर्म नहीं जानते कि हम कल क्या करेंगे। एक प्लानिंग करते हैं, एक अंदाजा करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम नहीं बता सकते कि हम कल क्या करेंगे। और 5वीं चीज वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। कारी अब्दुल बासित साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं कटिहार के और लाभा कौन सा ये जिला कौन सा है, कटिहार के घसिया घाट का रहने वाला, क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं साउथ इंडिया में जाके केरला में जाकर के मेरा इंतकाल होगा? नहीं, उनके बच्चों ने नहीं सोचा होगा। कोई नहीं जानता कब मरेगा, कहां मरेगा। तो ये 5 चीजें सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और इंसान बेचारा इतना फुदक रहा है, इतना नाज कर रहा है। अरे तुझे मौत आएगी, और ये मौत जब आएगी तेरी औकात तुझको बता देगी। तुझे अपने शरीर पे बड़ा नाज है, अपनी दौलत पे बड़ा गुरूर है, ये बड़े बड़े बादशाह, ये बड़े बड़े मिनिस्टर, ये बड़े बड़े राजा, ये बड़े बड़े जालिम, मौत तो इनको भी आएगी। और इसी देश में हमने देखा, इसी मुल्क में हमने देखा, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले, देश में हजारों लोगों के कातिल, हजारों लोगों को मारने वाले, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वाले, मौत उनको भी आई है मेरे भाई। और ऐसी मौत आई है, दुनिया ने तमाशा देखा है, बहुत बुरी मौत आई है मेरे अजीजों। मौत इंसान को आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, अमेरिका में एक लेबोरेटरी बनाई जा रही है, एक प्रयोगशाला, और वहां इंसान की बॉडी को रखा जा रहा है। और एक बॉडी को रखने पर कई करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। और इंसान बॉडी को रख करके क्या प्लानिंग कर रहा है, दोबारा इस मुर्दा को हम जिंदा कैसे करें, इस पर वहां रिसर्च हो रही है।
बहुत सारे लोग पैसा खर्च करके अपनी बॉडी को उसमें प्रिजर्व करवा रहे हैं और इस पर रिसर्च चल रही कि कैसे मुर्दा इंसान को जिंदा किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? कुरान कहता है ये पॉसिबल नहीं है। कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे हैं। बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं। बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको ये लगता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई मौत देने वाला नहीं है और तुम किसी के अंडर में नहीं हो, तुम किसी के पावर में नहीं हो, तो जरा मरने वाले को दोबारा जिंदा करके दिखा दो, जरा रूह को वापस डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते। मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता मेरे भाई। जो मर गया वो मर गया, अब मरने के बाद दोबारा उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। ये है मौत। और कभी गौर करना, मौत हमारी बेबसी बताती है। जब हमारा इंतकाल होता है ना, दुनिया में मैं आपके सामने आया हूं कुर्ता पायजामा सदरी पहन के आया हूं, मरेंगे तो क्या पहनेंगे? कफन पहनेंगे। दुनिया में नहाने जाएंगे, कोई लक्स से नहा रहा है, कोई लाइफ बॉय से नहा रहा है, कोई सिंथॉल से नहा रहा है, कोई अलग अलग ब्रांड के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाड़े का मौसम है, हम गर्म पानी करके नहा रहे हैं। घरों में जो पैसे वाले लोग हैं गीजर लगवाते हैं। गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी से नहाते हैं। मर गया बेचारा, कुछ नहीं बोलता। गर्म से नहलाओ, ठंडे से नहलाओ, साबुन के साथ नहलाओ, बिना साबुन के नहलाओ, कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया में नहाता था, अपना अलग एटीट्यूड था, आधा आधा घंटे तक नहाता रहता था। चेहरे के लिए अलग फेस वॉश था, बॉडी के लिए अलग बॉडी वॉश था, बालों के लिए अलग शैम्पू था। लेकिन आज मरने के बाद आज इतना बेबस है इंसान, दूसरे उसको नहला रहे हैं, उसके रिश्तेदार उसको नहला रहे हैं। वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो लक्स से नहाया करता था, तुम मुझे बैर की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, मेरा फेवरेट साबुन कहाँ है, मेरा शैम्पू कहाँ है, मेरा बॉडी वॉश कहाँ है, मेरा फेस वॉश कहाँ है? वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो दुनिया में पानी हमेशा गर्म करके नहाया करता था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? दुनिया में नहाता था, बाथरूम में पैक होकर के नहाता था, आज उसके नहलाने वाले, उसके घर वाले उसको नहला रहे हैं, उसके बदन का कपड़ा भी नहीं उतर रहा है, कैंची से उसका कुर्ता काटा जा रहा है, कैंची से उसकी बनियान को काटा जा रहा है, उसका तहबन उतारा जा रहा है, उसका अंडरवियर उतारा जा रहा है। आज उसकी शर्मगाह को दूसरे लोग खोल करके नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेबसी है मेरे भाई। नहला दिया गया, अब कफन का नंबर आया। इस्लाम की तालीम देखो, अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है।
वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में, उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया। अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया। चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे। इतना बेबस है इंसान, मरने के बाद हिल नहीं सकता। उसकी बॉडी को 4 लोग मिल करके जनाजे पर उठा करके लेके कब्रिस्तान जा रहे। कब्रिस्तान लेके जाया गया। वहां पहले से कब्र को खोद करके रेडी किया गया है। जनाजे को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, कब्र तैयार हो गई। घर वालों ने खड़े होकर के मगफरत की दुआ कर दी, आसानी की दुआ कर दी। फिर उसके बाद मिट्टी हाथ से अपने मिट्टी झाड़ करके घर वाले वापस चले गए। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तू क्या क्या हरकतें करता है। इस कब्र में न तेरा बाप तेरे साथ आया, न तेरे बच्चे तेरे साथ आए, न तेरी बीवी तेरे साथ आई, न तेरा माल तेरे साथ आया, न जमीन तेरे साथ आई, न जायदाद तेरे साथ आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपसे पहले जितने इंसान आए उनको भी मौत आई और आपको भी मौत आने वाली है। आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी, आप भी मरने वाले हैं और ये सब मरने वाले, सबको मौत आने वाली है। हमारे नबी को मौत आई कि नहीं आई? आइए जरा सा नबी की वफात का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। नबी